आप सुन रहे हैं हाइप पैरानॉर्मल फाइल्स, वो कहानियां जो ऑफिशियली कभी रिकॉर्ड नहीं हुई, वो आवाजें जो सिर्फ रात को सुनाई देती हैं। अगर आपको रियल फील हॉरर, साइकोलॉजिकल फियर और पैरानॉर्मल स्टोरी टेलिंग पसंद है तो हाइप जाइव को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, हम उन्हें जीते हैं। मैं हूं बॉब और आज की फाइल आपकी सांसों से जुड़ी हुई है। रात के 2:17 थे। फैन चल रहा था। क्लॉक टिक 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 और कमरे में सांस ज्यादा थी। मैं अकेला रहता हूं हमेशा। फिर भी उस रात मुझे लगा जैसे दो लोग सांस ले रहे हों। पहले लगा इमेजिनेशन है, लेट नाइट का दिमाग। फोन उठाया, स्क्रॉल किया, सब नॉर्मल। लेकिन जैसे ही मैंने फोन साइड में रखा, मेरी सांस के बीच एक और सांस आ रही थी। मेरी नहीं, थोड़ी भारी, थोड़ी गीली, जैसे कोई बिल्कुल नाक के पास से ले रहा हो। मैं उठकर बैठा, मेरी सांस रुक गई, पर कमरे की सांस नहीं रुकी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि मैं दोबारा लेट जाऊं। हेलो, कोई जवाब नहीं, पर फैन के नीचे खड़े अंधेरे में अंधेरा थोड़ा ज्यादा गहरा हो गया। लाइट में सब नॉर्मल था, बेड, अलमारी, दरवाजा, पर बेड के दूसरे साइड पे चादर हल्की सी ढसी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। मैंने खुद से कहा, पागल मत बन, और मैं दोबारा लेट गया। गलती थी। इस बार सांस मेरे कान के पास थी, इतनी पास कि उसकी गर्म हवा मेरी गर्दन को छू रही थी। मैं मूव नहीं कर पा रहा था, आंखें खुली थीं, हाथ जम गए थे। स्लीप पैरालिसिस शायद। फिर मुझे महसूस हुआ कोई मेरे सीने पर बैठा था। बस थोड़ी देर और, फिर तुम्हें सांस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के पास फिसली और फिर हवा मेरी नहीं रही। फोन वाइब्रेट हुआ। 2:18 AM। कैमरा ऑन था और स्क्रीन पर मैं अकेला नहीं था। लाइट जल गई। मैं बेड से गिर गया। कमरा खाली था, पर शीशे में मेरी गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। अगर आप ये सुनते वक्त अपनी सांस पे ध्यान देने लगे हो तो याद रखना, कभी कभी हम सांस नहीं लेते, सांस हमसे ली जाती है। ये थी आज की फाइल हाइप पैरानॉर्मल फाइल्स से। अगर आपको लगता है आप अकेला सुन रहे हो तो शायद आप गलत हो।